हरदोई के तड़ियावा में भारत क्लिनिक का भव्य आगाज। पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व मंत्री राजेश यादव एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रफुल्ल वर्मा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की नई शुरुआत, ग्रामीणों में खुशी की लहर। हंगामा टाइम्स की खास रिपोर्ट। संस्थापक वीरेंद्र यादव ने बताया अपना विजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। तड़ियावा क्षेत्र के निवासियों के लिए अब आधुनिक इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा पाना समान होगा। तड़ियावा में भारत क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस क्लिनिक का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद उषा वर्मा, डॉक्टर प्रफुल्ल वर्मा, पूर्व मंत्री राजेश यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर क्षेत्र में खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि अब लोगों को छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दूर के शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। हरदोई के तड़ियावा में भारत क्लिनिक के खुलने से स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई झलक देखने को मिल रही है। उद्घाटन समारोह के दौरान पूर्व सांसद उषा वर्मा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में ऐसे क्लिनिकों की सख्त जरूरत है, ताकि समय पर लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके। वहीं पूर्व मंत्री राजेश यादव एवं पूर्व विधायिका राजेश्वरी ने संस्थापक वीरेंद्र यादव के इस प्रयास की सराहना की। वहीं बताया कि जनसेवा का यह कार्य एक बेहतरीन उदाहरण है। और वहीं हंगामा टाइम्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर संस्थापक वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्लिनिक का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि चिकित्सा सुविधा को जन जन तक सुलभ और सस्ता बनाना। इस दौरान चिकित्सा जगत की बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिनमें डॉक्टर राम ज्ञान गुप्ता, डॉक्टर अनुज गुप्ता, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर शकील और डॉक्टर सीके गुप्ता MBBS जैसे अनुभवी नाम शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में राजेश सिंह, पूर्व प्रमुख इतौली समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भारत क्लिनिक की शुरुआत से न केवल तड़ियावा बल्कि आसपास के दर्जनों गांव को सीधा लाभ मिलेगा। देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह क्लिनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव लाता है। हरदोई से एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर, जहां ताजा खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स पर अगर आप अभी नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के तड़ियावा में अपने पिता के नाम से वीरेंद्र यादव ने जो ये क्लिनिक का शुभारंभ किया है भारत, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय हरदोई के तड़ियावा में मौजूद हैं हम, जहां पर एक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, भव्य उद्घाटन है। और जहां आपको पता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहां पर एक पहल की गई है, जहां ग्रामीणों को अच्छे स्तर पर दवाइयां, इलाज मुहैया होगा। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत खास चेहरे देखने को मिले हैं। आज हमारे साथ आपको पता है कि सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव मौजूद हैं, जहाँ ये मुख्य चेहरा यहाँ पर हमें देखने को मिला। 27 का चुनाव चल रहा है, समय निकाल के आज यहाँ आना हुआ है। सबसे अच्छी बात अगर मैं भारत क्लिनिक की बात करूं तो ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ पर कम पैसे में अच्छा इलाज होगा, अच्छे डॉक्टर्स के साथ मुलाकात होगी आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सुविधाएं हैं, जो बड़े पैसे से आप खर्च करते हो, वो आपको कम दामों में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं। सर, कैसे आपका यहाँ आना हुआ? और बात करें, चुनाव है नज़दीक है, बहुत सारी आप लोगों पे जिम्मेदारियां, लेकिन आपने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल के आपको यहाँ हरदोई के तड़ियावा में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज भव्य उद्घाटन है, क्या शुभकामनाएं देते हैं? किस तरह देखते हैं इस भारत क्लिनिक को? देखिए, क्लिनिक को मैं मंदिर मानता हूँ। यहाँ आदमी रोते रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। भगवान के बाद, भगवान के मंदिर के बाद दूसरा मंदिर अस्पताल होता है। अभी अभी आप लोगों से मैंने शिवपाल जी की भी बात कराई। अभी दूरदर्शन ने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया। बाद में जब कॉल बैक किया तो पता चला दूरदर्शन का कोई संवाददाता था, बोल रहा था और अखिलेश पर उल जलूल इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने साफ हमको स्वयं अभी 1 मिनट पहले ही आपके सामने शिवपाल जी का फ़ोन आया
कि राजेश कहाँ हो? हमने कहा टड़ियामा में। टड़ियामा में हम कभी गए? अपने को शायद आप नहीं आए हैं। आए हैं? अच्छा, हमने जो कहा तो उन्होंने कहा कि आप जवाब दीजिए। मैं वही जवाब देता हूँ, क्योंकि शिवपाल जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं और अखिलेश जी हमारे भाई हैं। गुरु जी ने कहा कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से पोस्टिंग और उसमें लाखों रुपया कमाया जा रहा है, किस तरीके से एक जाति विशेष को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, किस तरीके से अस्पतालों में लंबी लाइन लगी है लेकिन वो लाइनें नहीं खत्म हो रही है। मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूँ कि अखिलेश यादव आगामी विधानसभा के बाद लगभग 250 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप लोगों को, बहुतों को पता होगा, आपको भी, कि उषा वर्मा जी को हम लोगों ने मदद करके 3-4 बार MP बनाया। अब उनको कभी 25,000 से हरा दिया जाता है, कभी अपनी बाहुबली ताकत से हराया जाता है, कभी वोटों के खरीद करके हराया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अब ये दूसरा प्रदेश हो गया है। अब यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ नेता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ असली मतलब जो है वो विजय के लिए जनता स्वयं आगे आ रही है। उसे नहीं मतलब है कि यहाँ उषा वर्मा लड़ रही है। हमारा तो संबंध बाबू परभाई लाल के ज़माने से है। ये वीरेंद्र खड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि हर लड़ाई में मैं उषा जी के साथ रहा, परभाई लाल जी के भी साथ रहा। यहाँ की जनता को जो आज भारत क्लिनिक का उपहार के रूप में मिला है, क्या कहना चाहेंगे भारत क्लिनिक के ऑनर्स के लिए, यहाँ की जनता के लिए? भारत क्लिनिक को किस तरह देखें? जो मेन मार्केट में है, मैं तो देख के दंग रह गया। करोड़ों की ज़मीन पे ये बना हुआ है। और जब आदमी परेशान होता है, जब बीमार होता है, तो सोचता है कि हमारे घर के बगल में कोई चीज़ हो। मैं वीरेंद्र यादव जी को बधाई देता हूँ। अभी माननीय शिवपाल जी का भी फ़ोन आया था, इन्होंने बात की थी, उन्होंने आपको बधाई दी कि हो सकता फिर फ़ोन आए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये मंदिर आपने यहाँ पर बनाया है। हर मंदिर का कोई न कोई कल्याण का कार्य होता है। तो ये अस्पताल एक मंदिर है जो यहाँ के दुखियारों के आंसू पोंछेगा। सस्ती दर पे दवाएं मिलेगी। हमारा बेटा मानस कुमार इस समय मास्टर ऑफ सर्जरी कर रहा है, MS कर रहा है, MSc लंदन से किया उसने। अब इस समय उदयपुर से MS कर रहा है। वो भी एक दिन क्लिनिक पे दिया करेगा और वो जब बैठेगा तो किसी बुजुर्ग को घुटनों का परेशानी नहीं होगी। वो हड्डी का विशेषज्ञ बनना है। हमने आपसे वादा किया है, हमारे भाई के समान है, कि हम अपने बेटे का एक दिन कहीं भी नर्सिंग होम हो, कितना बड़ा भी अधिकारी हो जाए, लेकिन एक दिन टड़ियामा में ज़रूर आएगा। बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब वो आएगा तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टराइन से ही होती है। तो दोनों लोग आएंगे और दोनों लोग आपकी सेवा करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी से जानेंगे कि आपकी सोच, भारत हॉस्पिटल, भारत क्लिनिक को यहाँ पर खोलना आसपास के ग्रामीणों के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए एक तोहफा है, क्योंकि आधुनिक मशीनें होंगी, आधुनिक डॉक्टर्स होंगे। एक डॉक्टर तो खुद इतने बड़े आपको मिल ही रहे हैं। क्या सोच के आपने इसकी नींव रखी सर? सोच हमारे पिता तुल्य हमारे आदरणीय राजेश यादव जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमने BMS कराने के लिए जब हमने बेटे को सोचा तो अपने आदरणीय बड़े भाई राजेश यादव भैया जी से कहा, भैया BMS में एडमिशन कराना है। तो भैया ने कहा, वीरेंद्र कोई मुश्किल बात नहीं है, हम MBBS करा देते, अगर आप चाहते आप एडमिशन करा लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं, हमारे आदरणीय मदन मोहन चाचा जी हैं, राकेश भाई हैं, लव कुश यादव जी हैं, मधुरेश शास्त्री जी हैं, हमारे मुस्कीम भाई हैं, हमारे कोटेदार साहब हैं, हमारे देख रहे पूरी जनता, हमारे यहाँ पर सभी देवतुल्य और पिता के समान हमारी जनता बैठी हुई है। मैं चाहूँगा अपने बेटे को भी यही रास्ता, यही सिखाऊँगा, बेटा उन हमारे पद चिन्हों पे हमारे बड़े भाई
राजेश यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता की सेवा, पैसे का मुंह न देखते हुए हमारी जनता की सेवा कर देना। हमें सारा आशीर्वाद और सारा सुख तुम्हारा हमें मिल जाएगा। बहुत और एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्लिनिक का नाम अपने पिताजी के नाम पे रखा है, ये वो अमर रहे। हमने राजेश भाई साहब हमारे पिता तुल बैठे, हमारी 12 बजे रात में बात होती है, पर डे 12 बजे 11 बजे एक घंटा बात होती है। हमने भाई साहब से पूछा नाम क्या रखें, अमित क्लिनिक रखें कि अपना क्लिनिक रखें। तो हमारे आदरणीय पिता तुल भाई साहब ने जिन छोटी सी हमें रास्ते से यहाँ तक लाए, उन्होंने हमने राय ली तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा बेहतर है अपने पिताजी का नाम ऊपर तक उठाएं कि जो पिताजी के हमारे सपने नहीं थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हमारे भी मन में और दिल में, हमारी वाइफ के, हमारे पूरे परिवार के दिल में आया कि मैं अपने पिताजी के सपनों को पूरा करूं। यही हमारी जनता से, देवतुल जनता से आज। सर, आने वाले 5 सालों में ये भारत क्लिनिक को कहाँ देखते हैं? हम तो चाहेंगे हम नहीं चाहेंगे, हमारी देवतुल जनता जो बैठी है अगर ये चाहेगी तो इसको नर्सिंग होम में कन्वर्ट कर देगी। मैं यही आशीर्वाद हमारे एक सवाल सर हमारा ये रहेगा आपसे कि जैसे यहाँ पर और भी है, लेकिन क्या सोचकर कि आपने सोचा कि एक क्लिनिक यहाँ ऐसा होना चाहिए जो आसपास लोग जो मौजूद हैं उनको वो लाभ मिले, क्योंकि बहुत दवाइयाँ महंगी हो रही, इलाज महंगे हो रहे हैं, तो यहाँ पर आसपास की जनता को क्या सुविधाएं आपके क्लिनिक के द्वारा मिलेंगी? मैं अभी सोच रखता हूँ कि मैं अल्ट्रासाउंड की मशीन भी रखूँ, आधुनिक मशीनें भी। जब हमारे पिता तुल भाई साहब का बेटा इसमें शिफ्ट होगा तो सारी आधुनिक मशीनें इसमें लाने का काम करूंगा। मैं ये कहता हूं कि अपनी जनता की सेवा के लिए उचित से उचित मूल्य पे हमारे भाइयों के बच्चों का इलाज हो। उनकी बेटी का वो डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है, और वहाँ बड़े बड़े मरीज, ये आपकी जो विधायिका है राजेश्वरी जी, उनका बेटा भी बेचारा रोक नहीं पाए, वो भी वहाँ भर्ती था। और शिवपाल जी इतने उसकी डेथ के बाद परेशान हो गए कि 10 लाख का बिल उन्होंने पाप समझा और 1 भी रुपया नहीं लिया। तो ये तो होता है। हमने कहा हमारी विधायिका का बच्चा ख़त्म हो गया है, 1 भी पैसा नहीं लिया। पीजीआई भी गया, वहाँ भी मदद हुई। हमारा मतलब, मेरा कहना यह है, आपने देखा होगा जब मैं जिला अध्यक्ष था तो किसी के सामने झुका नहीं, किसी से डरा नहीं। और आने वाले दिनों में अखिलेश जी आ रहे हैं और उसके बाद अखिलेश जी ने क्या बोला है ये बहुत से लोग सुन चुके होंगे। अखिलेश से सीधे बोला है अपने घर पे कि तुम अगर सरकार बनती है, क्या बोला है अखिलेश जी ने मैं सांसद जी के यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो उन्होंने कहा राजेश आपको पद की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब सरकार बनेगी तो आप सबसे बड़े लाल बत्ती में आप खुद घूमेंगे। आपका उनका आशीर्वाद मैंने देखा भी। जब हमारे विधानसभा का टिकट अनीता वर्मा जी लेने गई थी तो हम संसद जी लोग बाहर रह गए और हमारे आदरणीय बड़े भाई जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के पास पहले पहुंच गए। मैंने देखा भाई साहब तो पहले पहुंचे, विराजमान हो गए, तो मैं बड़ा खुशी लगती है। शिवपाल सिंह से जब राय लेते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाड़ी में राय ली तो उन्होंने ऐसे बहुत कुछ आश्चर्यजनक हरदोई के भी पूछे। तुम्हें बड़े भाई साहब ने कहा इस बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बाद में, राजेश भाई साहब ने हमारे कहा बाद में बता दूंगा। और अगर सरकार बनती है तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे बड़े आदरणीय भाई। नहीं, वो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अखिलेश जी ने मेरा कैमरा बुलाया, मोबाइल का कहा है, हम समझे पता नहीं क्यों मोबाइल भगा रहे, फिर अपनी सिक्योरिटी को दिया, तब ये बोला कि सरकार बनाओ, मंत्री बनकर घूमोगे। हमको मंत्री बन के अगर घूमेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? कहीं 3 महीना घूम लेना। ये बात रिकॉर्डिंग में है, अभी दिखाऊंगा। तो ये मेरा मतलब क्या है, आपकी ताकत तो है। उषा वर्मा जी जब चुनाव लड़ रही थी, पहला चुनाव, तब उन्हें पता भी नहीं था चुनाव क्या होता है, लेकिन बाबू परमाई लाल जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। तो बाबू परमाई लाल जी की बहू को जिताना नैतिक अधिकार था। आप लोग जिनको याद होगा, लोहिया वाहिनी
का मैं अध्यक्ष रहा, मंत्री रहा, मुलायम यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष रहा और उषा वर्मा का साथ नहीं छोड़ा और 4 बार सांसद पहुंचाया। एक कार्ड आया उषा वर्मा, क्या आपको बता रहा हूँ, ये जानते हैं। हमसे बोली ये कार्ड शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए है, आप जाइए लखनऊ में देख लेना। हमने पढ़ा, हमको सांसद जी ये शपथ देखने के लिए नहीं है, शपथ लेने के लिए है। हम लोगों ने टैक्सी की गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं था और भाग के शपथ ली। तो आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे हम लोगों पे, उषा वर्मा पे और यहाँ की जनता पे, तभी हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है और जिनके एक सपना जो साकार हुआ है, पिता के नाम का ये जो क्लिनिक है ये ओपन हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ सर ये आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सभी बुजुर्ग लोग, हमारे आदरणीय छोटे भाई, सभी माताएं बहनें, हमारे बीच में हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार वर्मा, पूर्व सांसद उषा वर्मा जी और राजेश यादव जी, डॉक्टर अनुज गुप्ता जी, हमारे अमित प्रधान जी और आई हुई सारी क्षेत्र की जनता को मैं थैंक यू बोलता हूँ। बहुत बहुत उनसे स्नेह और प्यार भी लेना चाहता हूँ। सबको मैं स्नेह प्यार जीवन भर देता रहूँ। मुख्य अतिथि हमारे साथ है प्रफुल्ल वर्मा जी, उनसे जानते किस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं आज भारत क्लिनिक को। और सर सबसे बड़ी बात ये कि क्लिनिक तो खुला, ये स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी, साथ में रोजगार का भी शुभ अवसर है लोगों के लिए। किस तरह देखते हैं, आधुनिक डॉक्टर्स, आधुनिक मशीनों के साथ बहुत कुछ है यहाँ पर। तो आज का दिन किस तरह से देखते हैं, क्या शुभकामनाएं देते हैं भारत क्लिनिक के लोगों को? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि जो मुझे उस भारत क्लिनिक का उद्घाटन करने का मौका मिला। और यहाँ इस क्लिनिक से मैं कहूँगा कि यहाँ के लिए, लोगों के लिए भी बहुत एक तो रोज़गार की बात होगी, साथ ही साथ जैसे यहाँ क्लिनिक की बहुत कमी थी, एक स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की कमी, डॉक्टर की कमी है, यहाँ से लोगों को हरदोई तक जाना पड़ता था। तो अब वो चीज़ की जो सुविधा यहाँ पे दी गई है कि लोगों को इतना दूर ना जाके वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी यहाँ पर। और जो भी यहाँ पे भी हमारे तरफ से भी जो भी योगदान हुआ जा सकता है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से आता हूँ, तो जितनी भी हम मदद कर सकते हैं इस यहाँ के लिए और वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत क्लिनिक को और सभी स्टाफ को यहाँ के। यहाँ पर ओपनिंग हुई है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विश्वास है आपके परिवार को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। किस तरह देखते हो, क्या कहना चाहेंगे आसपास की जनता के? जी, ये सभी का आशीर्वाद है जो हमेशा से हमारे परिवार को मिला। हर तरह से सभी लोग ने यहाँ पे हमें समर्थन दिया और हमेशा से जो प्यार सभी लोग ने यहाँ के लोगों को दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये साथ हमेशा आगे तक ऐसा चलता रहेगा सभी लोगों के साथ। जी, हमने बात की भारत क्लिनिक के उद्घाटन में। आज हमारे साथ सर पूर्व सांसद उषा वर्मा जी हमारे साथ हैं। किस तरह देखती है मैम और क्या कहना चाहेंगी इस भारत क्लिनिक की ओपनिंग में? और आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि उनको स्वास्थ्य भी मिलेगा प्लस रोजगार भी मिलेगा। किस तरह देखती है मैम इस भारत क्लिनिक के उद्घाटन को और क्या कहना चाहेंगी, जो इनके संस्थापक हैं, जो ओनर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ये आज हमारे क्षेत्र टणियावा में आज भारत क्लिनिक की ओपनिंग हुई है और हमारे बहुत ही शुभचिंतक और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं श्री वीरेंद्र यादव जी, जो कि इसके संस्थापक हैं इस क्लिनिक के। आज उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्र में इस तरह से क्लिनिक का उन्होंने जो स्थापना की, बहुत ही अच्छी मंशा के साथ में, कि हमारे क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जो हरदोई तक नहीं पहुंच पाते हैं, हालांकि हरदोई को ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर है। इसके अलावा भी और भी हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उन्होंने जो यहाँ पर ओपनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता के जो सेवा का भाव लेकर के उन्होंने इसकी ओपनिंग की है, तो ये भावना उनकी बनी रहे और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। जो छोटी छोटी परेशानी को लेकर के जो हरदोई तक पहुँचते हैं, तो उनको जब यहीं पर ही उनको सुविधा मिलेगी, तो उनकी जो दौड़ होती है हरदोई तक, वो दौड़ बचेगी उनकी। वैसे कहीं ना कहीं मैम स्वास्थ्य सेवाएं तो शहरों में भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रात में वहां पहुंच पाना शहरों में ज़रूरी, मतलब इतना कठिन होता है। और जब ज़रूरत होती है तो आसपास के हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ही देखने को मिलते हैं। तो आने वाले 5 सालों में आप क्या देखते हैं कि भारत क्लिनिक कहाँ तक पहुँचेगा, आधुनिक मशीनों के साथ, आधुनिक डॉक्टर्स के साथ? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है
और शुरुआती जब इतनी अच्छी हुई है तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आगामी 5 वर्ष की आप बात करते हैं तो आगामी 5 वर्षों में तो कोई और अच्छा ये रूप लेगा, अच्छा आकार लगेगा। हालांकि मतलब यही चाहेंगे कि वो ये भावना उनकी बनी रहे, जब अच्छी स्वास्थ्य सेवा देंगे, लोगों की सेवा की भावना के साथ में, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5 सालों में ये जो क्लिनिक, भारत क्लिनिक बहुत आगे बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं 2027 चुनाव को लेकर कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं आपको, हर तरफ भ्रमण करना, लोगों से मिलना है, लेकिन इतने कीमती समय में से आपने थोड़ा समय निकाला यहाँ पर, और यहाँ की जनता के लिए मैं देख रही हूँ सबको फेस से जानती हैं आप, सबके नाम के साथ, किस तरह का ये दोनों का रिश्ता किस तरह देखती हैं, कितना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ आना हुआ? ये मेरा पैतृक क्षेत्र है, यहाँ से मेरे स्वर्गीय ससुर जी भी 7 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, मंत्री भी रहे, और मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ से विधायक रही थी, मैं भी विधायक रही और यहाँ से 3 बार सांसद रही। तो यहाँ पर, और अगर आपने ये कहा है कि मैं कीमती समय से निकाल करके अपना समय यहाँ पर आई हूँ, तो मेरे लिए तो ये लोग कीमती हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाया, विधानसभा में पहुँचाया, और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाया। तो मेरे लिए जनता, ये सब लोग मेरे लिए बहुत कीमती है, तो इनके लिए तो मुझे समय निकालना ही है, और इन्हीं की बदौलत मैं हूँ, तो इन्हीं की इसी वजह से इनके बीच में मैं आई हूँ आज। मैं कहूँगी उषा वर्मा जी हर एक घर की बेटी हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है एक इनवाइट आपके नाम आता ही है, चाहे शादी हो चाहे कोई फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ के पैतृक सभी लोग आपको जानते हैं। तो अगर 2027 में चुनाव में जीत होती है सपा की, तो क्या देखती है यहाँ के ग्रामीणों के लिए, हरदोई के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, पैतृक स्थान के लिए क्या देखती है मैम? कुछ विकास, कुछ चीज़ें जो अभी अधूरी हैं। देखिए, जब मैं पद पर रही, विधायक रही, ब्लॉक प्रमुख रही और सांसद रही, तो यहाँ जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जब उनकी परेशानियाँ देखते हैं, मतलब जो भी उनके संसाधन, चाहे सड़क को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा को लेकर के हो, या और भी समस्याएं हों, तो जो भी मैं समस्याएं देखती हूँ, मैं ये इंतज़ार नहीं करती हूँ कि वहाँ के लोग मुझे कहें कि हम इस परेशानी में हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ उनकी समस्याएँ मैं नोट करते रहती हूँ, और जब मौका मिलता है, जब जनता हमें मौका देती है, तब हम वो काम करवाते हैं। ये हमारे साथी उषा वर्मा जी, जिन्होंने सच में इस बात को साबित कर दिया है कि वो राजनीति में आने के बावजूद भी, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपने लोगों को, अपने पैतृक स्थान को, अपनी चीज़ों को कभी भूली नहीं है। हर एक परिवार में जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कुछ होता है, वो हमेशा आगे रहती हैं, अपने जगह से, अपनी चीज़ों से हमेशा उनका जुड़ाव रहता है। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ नेत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत कुछ है अभी जो इनको आगे आके दिखाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर आकर उन्होंने साबित कर दिया है कि लोगों के बीच में उषा वर्मा आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ में। एकता आपसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ। नमस्कार।